अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलमा साथी ब्लॉग्स। आज ये है मेरा मुंबई स्पेशल ब्लॉग। आज यहाँ पर मैं आई हुई हूँ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का ये बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया से मैं जाने वाली हूँ एलिफेंटा आइलैंड, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज UNESCO आर्कोलॉजिकल साइट है। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से मैंने मेरी जर्नी शुरू की। मैं गई मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर। ये देखिएगा, सामने आप देख सकते हैं, ये है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। और यहाँ पर सामने है दी ताज पैलेस, और यहाँ पर ताज टावर है। बहुत ही फेमस यहाँ पर ये एरिया है मुंबई का। एंड यहाँ से करीबी रेलवे स्टेशन है मुंबई का CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस। एंड चर्च गेट रेलवे स्टेशन से भी आप आ सकते हैं। मुंबई CST रेलवे स्टेशन के बाहर से 116 नंबर की बस आती है, आप बस से आ सकते हैं, कुछ 12 रुपया टिकट है। एंड चर्च गेट से भी आप आ सकते हैं, 112 नंबर की बस है, आप आ सकते हैं सीधा, डायरेक्ट आपको वहां से गेटवे ऑफ इंडिया पर छोड़ देंगे। और जैसे कि ये देखिएगा, ये है अरेबियन सी। और गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में मैं बता दूं, ब्रिटिश ने राज किया था हिंदुस्तान पे। और यहाँ पर जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ब्रिटिश के राज के वक्त बनाया गया था। ये जो साल 1911 के वक्त ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाना शुरू हुआ था, जो कि पूरा हुआ साल 1924 में। जो बनाया गया था मॉन्यूमेंट द गेटवे ऑफ इंडिया, जो ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉर्ज द फिफ्थ एंड क्वीन मैरी, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर के ये बॉम्बे पोर्ट है। अब ये जो द गेटवे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट है, ये बॉम्बे की एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। तो इस तरह से ये एक मार्क बनाया गया, एक लैंडमार्क की ये बॉम्बे है। पहले ओरिजिनली तो ये एक ब्रिटिश पावर का स्ट्रॉन्ग सिंबल था इंडिया में, मुंबई में। और लेटर ऑन, जैसे कि मैंने कहा कि जब यहाँ से ब्रिटिश छोड़ कर गए तो ये एक फोकल पॉइंट बन गया था कि आखिरी जो ब्रिटिश के ट्रूप्स है वो यहीं से इंडिया छोड़कर रवाना हुए थे। और अब मैं बता दूं, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से एलिफेंटा केव्स। और यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से आप अगर जब जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी में बैठकर, इस तरह से कुछ खूबसूरत सा ये पूरा मुंबई सिटी का नज़ारा है। ये पूरे ये जो ये डॉक्स है, ये जो है ये नेवल डॉक्स है। और यहाँ पर देखिएगा, आपको हेलीकॉप्टर वगैरह देखने को मिलेगा, इंडियन फ्लैग्स। और यहाँ पर जो नेवल शिप्स है, डिफेंस शिप्स वगैरह है, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू होता है सुबह के वक्त जब आप यहाँ से निकलते हैं। और जब जैसे जैसे आप मुंबई और सब समंदर के थ्रू, ये अरेबियन सी के थ्रू यहाँ पे आप जा रहे हैं इस तरह से मुंबई छोड़कर। और यहाँ पर आपको जाने के लिए टिकट लेना होता है, कुछ 260 रुपीज़ की रिटर्न टिकट है फेरी की, जो कि 40 मिनट्स में आपको एलिफेंटा केव्स पहुंचा देती है। आप जल्दी निकलिएगा सुबह के वक्त। और ये देखिएगा कितना प्यारा लग रहा है ये जो मुंबई के लाइक ये जो टावर्स वगैरह बिल्डिंग्स है, देखिएगा। और यहाँ पर इस तरह से ये पूरा खूबसूरत सा नज़ारा है अरेबियन सी का। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी आपको डिफेंस शिप्स देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको व्यूज है, दिखेगा जिस तरह से यहाँ पर ये एक शिप है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप देखेंगे। आप एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करिएगा। ये देखेगा करीब से, इस तरह से यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर शिप्स है। और यहाँ पर दूर दूर पर पूरा ये डॉकयार्ड एरिया है मुंबई नेवल डॉक्स का। तो यहाँ पर आपको डिफेंस शिप्स मिलेंगे, वॉरियर शिप्स भी देखने को मिलेंगे। दिसंबर के महीने में जब 4 दिसंबर नेवी डे होता है, उसके बाद जो पहला सैटरडे होता है, तो यहाँ पर नेवी बॉल की तो यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं। आप वो देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया एरिया में। इस एरिया के करीब आप आ सकते हैं, पूरा नेवल एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो आप उस वक्त भी यहाँ पर दिसंबर के वक्त आ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्चिंग होता है, बैंड होता है, नेवल बैंड परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं। आप आ सकते हैं। आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा कि नेवी बॉल सेलिब्रेशन के वक्त यहाँ पर दिसंबर के महीने में
4 दिसंबर जब नेवी डे होता है उसके बाद पहले सैटरडे और कुछ दिन होते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आजकल तो आप ऑनलाइन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनकी किस तरह से कैसे प्रोग्राम्स होती है। माशाल्लाह आप ज़रूर देखिएगा, वो भी अच्छा है। आपकी खूब सारी आपको नॉलेज मिलेगी कि किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, क्या होता है इनका, किस तरह से प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। और अब मैं आपको दिखा दूँ कि अब कुछ ही देर में मैं पहुंचने वाली हूँ एलिफेंटा केव्स, जो कि मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको फेरी से जाना है। और ये जो एलिफेंटा केव्स है ये UNESCO, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आप मुंबई में है या तो मुंबई विजिट करने वाले तो आप एलिफेंटा केव्स एक बार ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि UNESCO आर्कोलॉजिकल हेरिटेज साइट अनाउंस की गई है यहाँ पर एलिफेंटा केव्स। एक बार हम विजिट कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं जब आई यहाँ पर बाहर से, इंडिया के बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं दूर से यहाँ पे विजिट करने के लिए। एक बार तो हमें भी एक बार ज़रूर यहाँ पर देखना चाहिए कि हमारी मुंबई के करीब है। और ये जो है ये बहुत ही, मैं कह रही हूँ कि कोई कहते हैं दूसरी सदी से बनी हुई है, और ये 5 और 6ठी सदी के वक्त ये जो गुफाएं है वो बनी हुई है समंदर के बीच। यहाँ पर गुफाओं के अंदर पूरी कार्विंग्स की हुई है, और कार्विंग्स करके यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई है जो अलग अलग 5 कहते हैं कि 5 गुफाएं हैं यहाँ पर। और कुछ मूर्तियां हैं जो पत्थर, जो जो पूरा रॉक है, पूरा उस पत्थर में पूरी मूर्तियां उस वक्त तराशी गई है, जो कि वो देखने जैसा है। और वो जो कितने सालों पुराने ये जो पत्थर है, ये पूरी गुफा है, पत्थर की गुफा है, तो देखने लायक है। तो आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इंडियंस को यहाँ पर जो एंट्री फ़ी है वो 40 रुपए है, और जो फॉरेनर्स हैं उनको कुछ 600 रुपए देने पड़ते हैं एंटर करने के लिए, विजिट करने के लिए एलिफेंटा केव्स। सो अभी कुछ देर में बस हम पहुंच जाएंगे, तब तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से, यहाँ पर ये देखिएगा, ये एक डिफेंस सी वेसल है, इतनी बड़ी शिप है। देखिएगा सब शिप्स देखना ही बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी सी शिप है जो ऐसे हमको मिलती नहीं देखने के लिए जल्दी। और ये पूरा ये नेवल एरिया है, ये पूरा डॉक्स है, इसीलिए हमको ये देखने मिल रहा है। तो आप ये पूरा विजिट कर सकते हैं, सब देख सकते हैं। एलिफेंटा आइलैंड में एक त्रिमूर्ति स्टैचू बनाया हुआ है, पूरा कार्व किया हुआ है, जो कि ऊंचाई में 7 मीटर ऊंची है। वो भी आप देखिए, ये पूरा रॉक कट आर्किटेक्चर है, ये पूरा कार्विंग किया हुआ है, पूरी पत्थर की गुफा है, देखने लायक है। बस मैं भी यहाँ पर चली गई कि मैं भी दिखाती हूँ, सभी के साथ में शेयर करती हूँ, और मैं भी देखती हूँ कि यहाँ पर किस तरह से जो हमारी मुंबई के करीब एलिफेंटा केव्स है, जो कि UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो वो हमको देखनी चाहिए। और उस बीच यहाँ पर दिखेगा, ये जो समंदर के बीच अभी हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर ये जो शिप्स है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि आपको ऐसे इस तरह से डिफेंस शिप्स आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, तो यहीं पर देखने को मिलेगी एट द मिड ऑफ द सी, इस तरह से पहुंचने पे। और ये जो देखेगा, ये जो ये ब्रिज है, अटल बिहारी वाजपेयी शिवरी नवा शेवा अटल सेतु ब्रिज है, जो कि जनवरी 12 2024 के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इनॉग्रेट किया गया। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो ब्रिज है, ब्रिज इस तरह से आपको मैं दिखाई, वो पूरा व्यू दिखाई देता है ब्रिज का। और यहाँ पर देखिएगा फिर से यहाँ पर एक शिप हमें देखने को मिल रही है। अटल सेतु ब्रिज है, जो कि मुंबई से नवी मुंबई का जो 2 घंटे का रास्ता है वो कम से कम 15 से 20 मिनट में तय कर देते हैं। और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, कनेक्टिंग मुंबई विथ इट्स सैटेलाइट सिटी नवी मुंबई। ये देखिएगा शिप के बैक साइड में जो है वो पूरा ब्रिज है। अभी तक मैं ब्रिज से ट्रेवल नहीं किया है, बट अब मैं ये ब्रिज यहाँ पर देखने के बाद कि अब इस ब्रिज से भी एक बार हम मुंबई से नवी मुंबई ट्रेवल करते हैं। और सिंगल जो
चार्ज है सिंगल जर्नी के लिए कुछ 250 रुपए है और रिटर्न जर्नी के है 375 रुपए और डेली मंथली पासिस भी मिल जाते हैं गाड़ियों के लिए जो डेली ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पर जो कि डिपेंड होता है कितना होगा चार्जेस। और यहाँ पर हम आगे देखिएगा कितना खूबसूरत से ये व्यू है, देखिएगा यहाँ पर शिप्स वगैरह है और ये देखिएगा कुछ इस तरह से ये लाइन से यहाँ पर डिफेंस शिप्स है यहाँ पर, देखिएगा बहुत ही अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है ये व्यू। ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शिप्स है जो मैंने पहली बार देखी है, इसीलिए आप लोग आइएगा एक बार तो आप विजिट कर सकते हैं। आप प्लान करिएगा और देखिएगा ये जो यहाँ पर ये ब्रिज है ये पूरा अटल सेतु शिवरी नवा शिवा सी लिंक ब्रिज है, ये पूरा देखिएगा कितना बड़ा ब्रिज है, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर ये व्यू। और ये है ये फेरी है, ऐसी फेरी में हम बैठकर जा रहे हैं और ये जो सामने से गई वो वहां से एलिफेंटा केव्स से फेरी आ रही है और अब फाइनली हमारी फेरी पहुंच गई है घारापुरी जो कि है एलिफेंटा केव्स का ये जो विलेज है जहाँ पर एलिफेंटा केव्स है। और इस तरह से यहाँ पर एंट्रेंस है घारापुरी में और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर इस तरह से ये समंदर के बीच में ये एक आइलैंड है एलिफेंटा आइलैंड और यहाँ पर इस तरह से आपको स्टॉल्स दिखाई देगी और जो टॉय ट्रेन है यहाँ पर मिनी ट्रेन है, यहाँ से आपको टिकट लेनी है, 10 रुपए इसकी टिकट है। ऐसे तो आप वॉक करते हुए भी जा सकते हैं पर मिनी ट्रेन में ट्रैवल करना अपना ही एक मज़ा है क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम ट्रैवल करते नहीं है मिनी ट्रेन में, इसलिए। और यहाँ पर आपको फरसान वगैरह जो है चॉकलेट्स है इस तरह से यहाँ पर ये जो यहाँ की जो इस गांव की जो लेडीज है वो लोग का काउंटर है, यहीं की नेटिव है यहाँ पर घारापुरी विलेज के। और ये देखिएगा ये है मिनी ट्रेन जो कि हमको लेकर जाएगी थोड़ा आगे और ये देखिएगा इस तरह से ओपन मिनी ट्रेन है, बहुत ही अच्छी है, कभी कभी ऐसे बैठने को मिलता है तो माशाल्लाह अच्छा लगा यहाँ पर बैठकर। और बहुत ही अच्छे बीच आसपास एकदम समंदर है और यहाँ पर इस तरह से टॉय ट्रेन है। और वैसे अपना माइक मैं भूल गई थी और यहाँ पर ट्रेन की आवाज़ भी हो रही थी इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकी डायरेक्टली। एंड यहाँ पर देखिएगा कितना खूबसूरत यहाँ पर व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा था टॉय ट्रेन में बैठकर। ये जो आसपास पूरा समंदर और पूरी हरियाली देखने को मिल रही थी। बस कुछ ही देर में अब हम आगे पहुंचेंगे, बताती हूँ किस तरह से आगे का व्यू है। पर यहाँ पर जो बैक साइड पे ये जो कितना अच्छा ब्यूटीफुल सा यहाँ पर व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही तेज यहाँ पर हवाएं भी चल रही थी समुंदर के पास की ये जो हवाएं है। और बस अब कुछ ही देर में हम आगे पहुंच जाएंगे एलिफेंटा आइलैंड के करीब जहाँ पर खूब सारी दुकानें हैं, स्टॉल्स हैं, सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स की ज्वेलरी वगैरह है। और वहां पर देखिएगा यहाँ पर बैक साइड पे कितना अच्छा पूरा मैनग्रोव्स है, मैनग्रोव्स कहते हैं, देखिएगा ये जो समंदर के पास ये जो आ, यहाँ पे जो पेड़ है। और यहाँ पर देखिएगा हम अब करीब पहुंच रहे हैं, यहाँ पर ये स्टॉल्स जहाँ पे हैं जो भी बंद थे सुबह के वक्त, शाम के वक्त कुछ ना कुछ वहाँ पर वो लोग सेल करेंगे। एंड बस कुछ इस तरह से जब हम पहुंचते हैं आसपास का यहाँ पर व्यू ऐसा है, तो ये स्टॉल्स देखकर आप समझ सकते हैं कि ये बाय वॉक भी आप जा सकते हैं पर आप मिनी ट्रेन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट लगता है एकदम पिकनिक की तरह। मुझे याद आ रहा है बोरीवली नेशनल पार्क जो है वहाँ पर भी ऐसी टॉय ट्रेन मिनी ट्रेन में जब मैं छोटी थी तब हम गए थे, तब हम बैठे थे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से यहाँ पर ये हैट्स कैप्स वगैरह है 50 रुपीज़ में। और बस यहाँ पर अभी हमारी जो मिनी ट्रेन है वो रुक चुकी है और इस तरह से यहाँ पर देखिएगा ये
सभी लोग यहाँ से उतर कर यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर देखिएगा इस तरह से खिलौनों की दुकानें हैं और ये सभी यहाँ पर स्टॉल्स है। यहाँ पर मैंने देखे जो सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स की जो ज्वेलरी है, नेक पीसेस वगैरह है, इयररिंग्स है, ब्रेसलेट्स है, बहुत ही अच्छे अच्छे। और यहाँ पर की चेन्स वगैरह है, सब 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ के हैं। और यहाँ पर अम्ब्रेलाज है, जैसे कि अभी बारिश का सीजन है तो यहाँ पर अम्ब्रेलाज भी यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे खिलौने इसलिए कि वहाँ पे काफी बच्चे भी आते हैं, पर यहाँ पर जब मैं अब गई तो ज्यादा बच्चे दिखाई नहीं दिए यहाँ पर मुझे। की चेन्स, डॉल्स वगैरह है और यहाँ पर काफी सुवेनियर्स भी मिलते हैं। ये देखिएगा, ये है ब्रेसलेट्स है और यहाँ पर ये इस तरह से स्टैचूज है डिफरेंट डिफरेंट मतलब मटेरियल के हैं। यहाँ पर ये फैन है और हैंड फैन वगैरह है, काफी चीजें हैं, शॉल्स है, बैग्स वगैरह है, जूट बैग्स है। यहाँ पर सुवेनियर्स मिलेंगे इंडिया के। और यहाँ पर ये जो सोप स्टोन्स के यहाँ पर इस तरह से ये लाइक स्टेच्यूज है, एलिफेंट्स वगैरह है। और यहाँ पर ये इंडियन सुवेनियर्स है जो बाहर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, बेसिकली आउट ऑफ इंडिया से। वो यहाँ से ये फ्रिज मैग्नेट्स ले जाते हैं। इस पर गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह, ताजमहल और यहाँ पर एलिफेंटा केव्स का सब बनाया हुआ है, पिक्चर्स है। यहाँ पर ये जो नेकलेसेस, जो छोटे छोटे बीड्स के और ब्रेसलेट्स वगैरह है ना, बहुत अच्छे हैं। आप थोड़ा बार्गेन भी कर सकते हैं और आप यहाँ से परचेज करिएगा। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये गिफ्ट बॉक्सेस है, पूरे बैग लाइक पर्ल का बनाया हुआ है। एंड यहाँ पर शॉल्स वगैरह है। यहाँ पर ये आपको जो ये हैंडी क्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स है ना, यहाँ पर ये जो लोकल, ये जो यहाँ पर मार्केट है ये विलेज की, यहाँ पर आपको रिजनेबली प्राइस में मिल जाएंगे, बार्गेन करके परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा इस तरह से यहाँ पर वेलकम टू घारापुरी लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ 5 रुपीज हमको पे करने होते हैं और पता नहीं किस लिए लेते हैं, पर ये कुछ इधर यहाँ पर एंटर करने के लिए 5 रुपीज पे करना है। और यहाँ पर आगे इस तरह से और भी आप देखिएगा शॉप्स है। ये बीडेड नेक पीसेस है। यहाँ पे ये देखिएगा, ये सेमी प्रेशियस जेम स्टोन्स के यहाँ पर ये 100 रुपीज 150 रुपीज की है। जो पर्ल के स्टैंड्स एंड नेकलेस वगैरह है, बहुत ही अच्छे हैं। डिजाइन्स काफी अच्छी लगी मुझे। यहाँ पर ये देखिएगा, ये इस तरह से पर्ल्स वगैरह ये जो है सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स का है। और यहाँ पर देखिएगा, ये है नासिर मैजिशियन। यहाँ पे ये आपको जो भी मैजिक है, मतलब यहाँ पे ये जो चीजें हैं, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा मैजिक करने सिखाएंगे, आप ले जा सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये सी शेल है, शंख वगैरह है, यहाँ पर शेल वगैरह है। यहाँ पर देखिएगा अलग अलग कोच कोच कहते हैं, शेल कहते हैं, जैसे कि इस तरह से यहाँ पर दुकान है। और ये देखिएगा, यहाँ पर मंकी दिखना शुरू हो गया है। यस, एलिफेंट आइलैंड में काफी मंकीज है। आपका सामान वगैरह भी, वो आपका बैग है, मोबाइल है, आप संभाल के पकड़िएगा, ध्यान रखिएगा, वो लेकर चले जाते हैं पेड़ के ऊपर। सो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से ये शेल यहाँ पर है। एंड ये देखिएगा, ये मदर मंकी है, बहुत ही अच्छी क्यूट से। यहाँ पर देखिएगा, ये छोटा सा बच्चा है उसके गोद में। एंड यहाँ पर ये देखिएगा, ये थोड़ा हम वीडियो बना रहे थे और पब्लिक को देखकर ये अपने बच्चे को लेकर थोड़ा अंदर साइड में जा रहे थे। एंड यहाँ पर देखिएगा, ये हम सब लोग वीडियो बना रहे थे, पर वो थोड़ा सा घबरा रही थी पब्लिक को देखकर। ये देखिएगा, अभी देखिएगा, ये देखिएगा, इसे प्यास लगी है। और देखिएगा इस तरह से यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही क्यूट लग रहा है, छोटा सा बेबी मंकी है। और ये मम्मी मंकी है। और यहाँ पर ये यहाँ पर वॉशरूम्स है, पेन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एलिफेंट रेस्टोरेंट है, खाने के लिए भी आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। एंड ये अगेन यहाँ पर ये स्टैचूज है। एंड ये सारे जो सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स है, वाइट मेटल के है। और ये स्पाइल वगैरह है। यहाँ पे देखिएगा, ये हैंडीक्राफ्ट की शॉप है। और यहाँ पर देखिएगा, ये पालकी जो है ये लेकर जाते हैं आपको ऊपर तक। यहाँ पर देखिएगा, ये इस तरह से डोली है, अवेलेबल है। और
1600 रुपीज़ है। यहाँ से केव्स तक ले जाएंगे, ऊपर थोड़ा चढ़ान है। और जो रिटर्न राउंड वे ट्रिप 2000 रुपये है। एंड यहाँ पर अगेन देखिएगा बैंगल्स वगैरह है, काफ़ी चीज़ें आप गिफ्ट एज अ गिफ्ट किसी को देने के लिए, अपने लिए भी आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे से यहाँ पर टॉयज वगैरह है, स्टैचूज है। दुकानें तो मैंने काफ़ी देखी, और ये इस तरह से आपको चढ़ना है। ये आइलैंड पर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा एक और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट मिल गया हमको, प्योर वेज रेस्टोरेंट है। एंड यहाँ पर देखिएगा इस तरह से यहाँ पर बैग्स वगैरह है। ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं मुझे अच्छे लगे। हाँ, आप अगर बार्गेन करेंगे तो अच्छी बात है, आपको थोड़े रिजनेबली प्राइस मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये रेसिन मटेरियल के यहाँ पर इस तरह से ये बुद्धा के स्टैचू है, ये जो बाहर से आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से जो टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल जो टूर करते हैं, वो काफ़ी ले जाते हैं इंडियन स्टैचूज वगैरह। एंड ये सब एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ पर्सेस वगैरह है, ये सारे हमारे इंडियन ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे गिफ्ट के लिए आप ले सकते हैं। ये टी शर्ट्स वगैरह है। और बेसिकली यहाँ पर ये टूरिस्ट प्लेस है, पर साड़ीज है, इंडियन वेयर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, जैकेट्स वगैरह, हैंड वोवन हैंडलूम के काफ़ी साड़ीज वगैरह है, इकत का है जो कोलकाता से जो साड़ीज वगैरह आती है, वो सभी यहाँ पर जो अ, यहाँ पर शॉप्स है। और इस देखिएगा यहाँ पर सभी आइडल्स है, स्टेच्यूज वगैरह। हाँ, यहाँ पर देखिएगा इस तरह से सभी स्टैचूज है। और यहाँ पर आप ऑनलाइन स्कैनर भी रखा हुआ है, ऑनलाइन फोन पेमेंट कर सकते हैं। और खास करके यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो विंड चाइम देखिएगा, ये टिपिकल सा हमारा जो पहले हमारे घरों में इस तरह से लगाया जाता था। और ये देखिएगा ये सी शेल किस तरह से इंसेंस स्टिक होल्डर, अगरबत्ती स्टैंड्स वगैरह है। और ये खास करके जो ये अभी मैंने आपको विंड चाइम दिखाई, ये समुंदर के एरिया के पास वहाँ से हम शॉपिंग करते थे। एंड यहाँ पर देखिएगा ये जो नेकलेसेस वगैरह है, चोकर्स है, और यहाँ पर ये बीड्स वाले हैं, इस तरह से ये पूरा ट्रेडिशनल पैटर्न है। देखिएगा ये डबल लेयर ऑफ बीड्स, और ये सारे 50 रुपीज़ के नेकलेस एंड इयरिंग सेट्स है, बहुत अच्छे हैं। ब्रेसलेट्स वगैरह है, 50 रुपीज़ में इयरिंग्स है बीड्स के, बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर देखिएगा इस तरह से कलरफुल वाले आप ले जा सकते हैं अपने साथ में, एंड आप गिफ्ट्स के लिए भी ले जा सकते हैं, बहुत ही आइडियल है। और यहाँ पर ज़्यादातर मैंने इस तरह से देखे कि ये सब चीज़ें देखिएगा ये 150 रुपीज़ के है। और यहाँ पर इस तरह से सभी डेकोर आइटम्स वगैरह है, टेबल पर आप रख सकते हो। और यहाँ पर देखिएगा इस तरह से ये जो स्टोन के यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है। और यहाँ पर काफी मैंने देखे ये जो जेम सेमी प्रेशियस जेम स्टोन्स एंड पर्ल्स जो ये जो है, इनके बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स है, क्योंकि मेरे ख्याल से टूरिस्ट वगैरह काफी ये सब पसंद भी करते हैं। और ये सिंपल येट ये जो एलिगेंट सी यहाँ पर ये ज्वेलरी नेक पीसेस है, मुझे भी काफी अच्छे लगे। ये जो कलरफुल वाले ये जो जो बारीक बारीक बीडेड जो नेक पीसेस है, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पहनने के बाद में। एंड खास करके मेरे ख्याल से ये जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, ये देखेगा ये इंडियन ट्रेडिशनल सा ये लॉन्ग घाघरा स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट कहते हैं, घाघरा कहते हैं बेसिकली। एंड ये जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो काफी लेकर जाते हैं, राजस्थान गुजरात साइड पर काफी मिलता है ये सारा कुछ। एंड यहाँ पर देखिएगा इस तरह से आपको चलते हुए जाना है ऊपर की तरफ, यहाँ पर सीढ़ियों पे इस तरह से आसपास। अगेन यहाँ पर देखिएगा ये लॉन्ग स्ट्रैंड नेक पीसेस है, पर्ल्स के काफी है यहाँ पर। ये जो देखिएगा बहुत खूबसूरत है, काफी आपको मिलेंगे, वाइट मेटल के भी है। और यहाँ पर ये चोकर कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे मुझे तो शॉप्स वगैरह में नहीं मिले हमारे साइड पर, मुंबई की जो स्ट्रीट पर जो मार्केट है, हाँ कोलाबा कॉजवे एरिया है, वहां पर मैंने देखे हैं। एंड यहाँ पर फाइनली अब कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे द एलिफेंटा केव्स। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से चढ़ते हुए हमको जाना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज
मॉन्यूमेंट एलिफेंटा केव्स ए आर्कियोलॉजिकल साइट। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगी पार्ट 2 में, आप पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।